किसी से किसी चीज़ के बारे में कोई बात करते हैं, अपनी बात किसी को समझाना या किसी की बात को समझना, सब दोनों चीज़ें कम्युनिकेशन में आती हैं। अच्छा, ये कम्युनिकेशन हमारी जो लाइफ है ना, उसका हर किसी भी शोबे में चले जाए तो कम्युनिकेशन बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। चाहे आपको किसी से भी बात करनी हो, वालिदैन से, सिबलिंग से, पार्टनर से, किसी से भी बात करनी हो, कम्युनिकेशन है। लेकिन आज का जो हमारा टॉपिक है वो है कम्युनिकेशन एंड फ्रीलांसिंग। फ्रीलांसिंग में कम्युनिकेशन कितनी ज़्यादा इफेक्टिव है और किस तरीके से इसको इम्प्रूव हम कर सकते हैं और एक्चुअल में होनी क्या चीज़ चाहिए। क्योंकि ज़्यादातर जो मैंने नोट किया है ना, लोग जहाँ पे लैग करते हैं वो कम्युनिकेशन स्किल्स में करते हैं। फ्रीलांसिंग के ऊपर क्लाइंट भी मिल जाता है लेकिन क्लाइंट क्लोज नहीं हो पाता। क्यों? इफेक्टिव कम्युनिकेशन ही नहीं है। क्लाइंट से जो एक्चुअल में डिलीवर करना है उसको बात ही नहीं समझा पाए, या वो जो आपसे बात करना चाह रहा है उसको नहीं समझ पाए, तो वहाँ पे आपको इशूज़ आते हैं। ठीक है, तो आज का जो हमारा सेशन है वो कम्युनिकेशन स्किल्स एंड फ्रीलांसिंग के ऊपर है और ये हमारे वर्क मेंबर है हुनैन, इनको आप लोग जानते होंगे। आज का सेशन ये कंडक्ट करेंगे इसके ऊपर। ठीक है, तो ये आपको बताएंगे कम्युनिकेशन क्या होती है, फ्रीलांसिंग के अंदर ये कैसे इफेक्टिव होती है, और फिर एंड में हम छोटा सा Q&A भी कर लेंगे जिसमें आपके जो भी क्वेश्चन होंगे उनको हम आंसर करेंगे। ठीक है, तो ये अब हुनैन आपको जो है एक्सप्लेन करेंगे। ठीक है, अस्सलाम वालेकुम एवरीवन। आजकल जैसे गिग इकोनॉमी जो राइज पे है, मेजॉरिटी जो लोग हैं वो अपनी स्किल्स की तरफ तवज्जो देते हैं कि हम कोई इंडिविजुअल स्किल्स जो है वो लें। जैसे ग्राफिक डिज़ाइन हो गई, अमेज़ॉन हो गया, वेब डिज़ाइनिंग, वेब डेवलपमेंट और दीगर। मगर एक जो पर्टिकुलर जो चीज़ होती है कम्युनिकेशन, लोग उस पर तवज्जो नहीं करते क्योंकि वो समझते हैं कि हमारी जो कम्युनिकेशन स्किल्स हैं वो बहुत अच्छी हैं और हम जो है वो क्लाइंट को पिच कर देंगे। मगर यही चीज़ जो होती है वो आपके सक्सेस, क्लाइंट के साथ आपके रिलेशनशिप और दीगर एस्पेक्ट्स को जो है वो जज करती है। क्लाइंट आपको आपके कम्युनिकेशन पे जज करता है। दूसरी चीज़ ये कि जब क्लाइंट आपसे बात करेगा वो आपकी स्किल्स नहीं देखता। सबसे पहले आपको जब अपने कम्युनिकेशन स्टाइल्स के ज़रिए जो है वो आप अपने क्लाइंट को पिच करते हो, आप अपनी एक्सपर्टीज़ बताते हो कि मेरी इस चीज़ में एक्सपर्टीज़ है। तो जिस अंदाज से आप कम्युनिकेट करते हो अपने क्लाइंट के साथ, क्लाइंट उस पर आप अपना माइंड बनाता है कि आया आपके साथ जाना है आगे कि नहीं जाना। सही। तो सबसे पहले मैं अपना इंट्रोडक्शन दे दूं। मैं मोहम्मद हुनैन अली काफी हूँ। मैंने सर दानिश नज़ीर से ऑनलाइन क्लास में अमेज़ॉन FBA मास्टर होलसेल प्राइवेट लेवल करा है। मेरी प्राइमरी स्किल्स डिजिटल मार्केटिंग में है और मेरी सेकेंडरी स्किल्स जो है वो ग्राफिक डिज़ाइनिंग, गेम डेवलपमेंट, प्रोग्रामिंग, मैनेजमेंट और अमेज़ॉन प्राइवेट लेवल एंड होलसेल में है। आज का जो हमारा टेबल ऑफ कंटेंट है वो है सबसे पहले तो इंट्रोडक्शन है, फिर कुछ कोट्स हम देखेंगे, स्टैटिस्टिक्स हम देखेंगे कि स्टैटिस्टिक्स क्या कहती हैं कम्युनिकेशन के बारे में, और फ्रीलांसिंग में फिर कम्युनिकेशन डिस्कस करेंगे, उसके टाइप्स डिस्कस करेंगे, एसेंशियल्स, इंटरसेक्शन के कम्युनिकेशन और फ्रीलांसिंग कहाँ इंटरसेक्ट करती है, कुछ कम्युनिकेशन स्किल्स की कम्युनिकेशन स्किल्स हम डिस्कस करेंगे और क्यों ये फ्रीलांसिंग में जो है वो मायने रखती है। कुछ टिप्स एंड ट्रिक्स है, फिर कंक्लूजन, Q&A एंड थैंक यू। सबसे पहले हमारे पास है रॉजर मिलर साहब, जो कहते हैं कम्युनिकेशन जो है वो एक लाइफलाइन है। हर कम्युनिकेशन जो है रॉजर मिलर कहते हैं कि कम्युनिकेशन हर एक रिलेशनशिप की जो है वो बुनियाद है, चाहे वो पर्सनल हो चाहे वो प्रोफेशनल हो। ब्रायन कहते हैं कि जो कम्युनिकेशन है वो आपका एक प्राइम फैक्टर होता है सक्सेस के, उसमें सक्सेस ड्राइव करने में। अफेक्टिव कम्युनिकेशन 20% है और जबकि 80% जो है वो आपका काम कि आपका एटीट्यूड क्या आपके काम की तरफ। मसलन अगर कोई अमेज़ॉन का वर्चुअल असिस्टेंट है और डिजिटल मार्केटिंग में उसका इंटरेस्ट नहीं है, तो वो डिपेंड करेगा कि अगर डिजिटल मार्केटिंग के अगर वो पिच करे क्लाइंट उसे कि मैंने आपसे डिजिटल मार्केटिंग का काम कराना है, उसका एटीट्यूड डिजिटल मार्केटिंग की तरफ सही नहीं है, तो पिच करेगा वो आपके कम्युनिकेशन स्टाइल में जो है वो शो करेगा। थर्ड इज कम्युनिकेशन जो है वो बिजनेस में बिजनेस सक्सेस, क्योंकि फ्रीलांसिंग जो है वो खुद भी एक बिजनेस है।
बाकी ये दो रहेंगे। स्टैटिस्टिक्स के मुताबिक 71% फ्रीलांसर ये यकीन कहते हैं, एग्री करते हैं इस चीज़ को कि कम्युनिकेशन जो स्किल्स है वो उनकी इम्पोर्टेंट है। सेकेंडली इफेक्टिव कम्युनिकेशन वर्क प्लेस में क्यों इम्पोर्टेंट है, आपके कोलीग्स के साथ आपके जो रिलेशनशिप है उसमें क्योंकि आप लोगों को एक कम्युनिकेट करना है मैसेज अपना क्लियरली, ताकि आगे जाके ना कोई मसले हो, इंफॉर्मेशन आप क्लियरली कन्वे कर सके। और दूसरी और आगे मज़ीद ये कि आगे जाके कोई कॉन्फ्लिक्ट ना अराइज हो, और अगर कोई कॉन्फ्लिक्ट अराइज हो रहा है कोलीग्स में XYZ आपके रिलेशनशिप में, तो उसको रिजॉल्व करने में भी आपका किरदार अदा करती है। अपवर्क के एक सर्वे के मुताबिक 18% ज़्यादा अर्न करते हैं लोग जो जिनकी बेटर कम्युनिकेशन स्किल्स होती है। 83% हायरिंग मैनेजर्स 83% जो है वो आपकी कम्युनिकेशन को चेक करते हैं। अब यहाँ पे बात आती है कम्युनिकेशन क्या है। कम्युनिकेशन आसान लफ्ज़ों में एक्सचेंज ऑफ इंफॉर्मेशन थ्रू अ मीडियम। ये तो बाकी इलेक्ट्रॉनिक मीन है, आपकी रिलेशनशिप वर्क वगैरह। कम्युनिकेशन स्किल्स बहुत सारी होती है, वर्बल होती है, नॉन वर्बल होती है, मास कम्युनिकेशन होती है, रिटन और इंटरपर्सनल। अभी जो हम लोग कम्युनिकेशन कर रहे हैं वो वर्बल भी है, नॉन वर्बल भी है, रिटन भी है, विजुअल्स भी है, इंटरपर्सनल भी हो सकती है जब हम Q&A करेंगे, और ये मास कम्युनिकेशन भी है। मास कम्युनिकेशन बहुत उसमें होती है, आप लोग गवर्नमेंट आपके साथ कर सकती है, कोई फिल्म के थ्रू आपके साथ हो सकती है, ये सब प्रोपेगेंडा ब्यूरो का हिस्सा होता है। जबकि अगर आप कोई जैसे ये सेशन हो रहा है या कोई सेमिनार हो रहा है, कोई वेबिनार हो रहा है, तो ये उसमें मास कम्युनिकेशन जो है वो यूज होती है। ओके, अब एक चीज़ आती है कि यहाँ पे टेंशन आते हैं कि हम कम्युनिकेशन में क्यों, क्या चीज़ है जो हमारी कम्युनिकेशन फ्लॉड होती है या समझ नहीं होती। सबसे पहले जो चीज़ है वो है क्लैरिटी। जब आप किसी के साथ कम्युनिकेट कर रहे होते हैं, आपको अपना पैगाम क्लियरली जो है वो आपके रिस्पेक्टिव ऑडियंस को जाना चाहिए। अगर आपका जो मैसेज है जो वो ही अगर फ्लॉड होगा तो कोई आपकी कम्युनिकेशन में इतना हेल्पफुल नहीं होगा। सेकेंडली, आपका जो पॉइंट, आपकी जो मैसेज है, जो आपकी कन्वर्सेशन है, वो आपके पॉइंट टू द पॉइंट होनी चाहिए। ये नहीं कि आपसे कोई PL का पूछ रहा है तो आप होलसेल का बताएं, राइट? या फिर PL में भी अगर आपसे कोई प्रोडक्ट सेंटिंग का पूछ रहा है तो आप उसके साथ लिस्टिंग भी कर दें या आप उसको जो है वो SEO भी कर दें। सेकेंडली, आपकी जो इंफॉर्मेशन होनी चाहिए ये कंप्लीट होनी चाहिए, क्योंकि क्लाइंट जो है ना दो टाइप के आते हैं आपके पास एज अ फ्रीलांसर। एक वो होते हैं जिनके पास पूरी मालूमात होती है, एक वो होते हैं जिनके पास पूरी मालूमात नहीं होती, आपको कन्वे करना पड़ता है। तो जितनी आप मालूमात अपने क्लाइंट को कन्वे करेंगे और जितना परसू करेंगे अपनी नॉलेज और अपनी इंफॉर्मेशन के तहत, उतना लाइकली होगा कि आपको वो क्लाइंट जो है वो ऑर्डर दे। सेकेंडली, एक और चीज़ मैं यहाँ पे मैं ऐड करना चाहूँगा, वो ये चीज़ है कि जब आपकी कम्युनिकेशन क्लाइंट के साथ अच्छी होती है ना, तो आप लोग जो है वो रिलेशनशिप बिल्ड करते हो, पॉजिटिव रिलेशनशिप। और जब आप क्वालिटी वर्क डिलीवर करते हो तो रिपीटेड बिजनेस भी आप क्लाइंट जो है ना वो करता है। क्योंकि मैं खुद अगर अपने आप को एज ए क्लाइंट की नज़र पे देखूँ तो मैं हर एक को ऑर्डर नहीं दूंगा। अगर मेरे पास 10 फ्रीलांसर्स मुझे अप्रोच करते हैं और मुझे अमेज़ोन पे एज ए सेलर काम करना है और मैं 10 VAs मुझे अप्रोच करते हैं, तो मैं हर VA को काम नहीं दूंगा, सिर्फ उसे ही दूंगा जो अपने कम्युनिकेशन स्टाइल जिसका बेहतर होगा, जो क्लियरली मुझे डिफाइन करेगा, जो अपनी स्किल्स और एक्सपर्टीज, अपनी नॉलेज और अपनी इन्फॉर्मेशन। नॉलेज माशाल्लाह आप सबके पास है, इन्फॉर्मेशन भी आप लोगों को अपडेटेड हो जाती है गूगल पे, सॉरी वो इनेबलर्स के ग्रुप पे, क्राइटेरिया वगैरह जो है वो गलत मालूमात देखे हैं। आपकी जो कन्वर्जेशन स्टाइल है उसमें कोहेरेंस होनी चाहिए। कोहेरेंस यानी
ईजी टू ऑर्गेनाइज एंड ईजी टू फॉलो। अगर आप किसी को इंस्ट्रक्शन दे रहे हैं, फॉर एग्जांपल बिजनेस ओनर्स जो बनना चाहते हैं या जो सेलर्स आगे जिनका है कि सेलर्स बनेंगे, तो आप आगे 10 जो है वो VAs की टीम हायर करेंगे, 10 लोग VA एज अ VA हायर करेंगे फॉर एग्जांपल। तो अगर कोई VA किसी भी चीज़ में अनफॉर्चुनेटली अगर फंस जाता है या कोई भी उसे मसला आता है, तो आप लोग जो है वो आपकी इतना कम्युनिकेशन क्लियर होना चाहिए कि आप VA को बता सको कि आप कहाँ पे मसला कर रहे हैं। इस तरह क्या होगा कि आपका काम भी स्मूथली हो जाएगा और आपकी जो है VAs के साथ जो है फ्रीलांसर्स VAs उनके साथ जो है वो आपकी एक रिलेशनशिप बिल्ड होगा और एक ट्रस्ट सपोर्ट सिस्टम जो है वो बिल्ड होगा। लास्टली आपकी जो कन्वर्सेशन स्टाइल है उसमें ये बहुत सारे लोग जो है वो ये भूल जाते हैं कि पोलाइट और रिस्पेक्ट कोर्टेसी। तो आपके जितने भी क्लाइंट्स हैं आप उनके साथ जो है वो रिस्पेक्टली और पोलाइटली बात करें। अभी मैं रिसेंटली एक सर इजाज़ अली का एक क्लिप वो फेसबुक पे पोस्ट देख रहा था। तो ये भी नहीं है कि आपने अपने क्लाइंट्स के साथ जो है बहुत ही रिस्पेक्ट से चलना है, क्योंकि क्लाइंट आपको अगर इंसल्ट करे तो जस्ट लीव द क्लाइंट बिकॉज यू ऑल्सो डिजर्व रिस्पेक्ट। सर इजाज़ अली का ये पोस्ट था कि उन्होंने बेसिकली स्क्रीनशॉट जो है वो शेयर करा था। तो क्लाइंट की कम्युनिकेशन उनके साथ सही नहीं थी। क्लाइंट ने उन्हें अप्रोच करा कि सर इजाज़ अली हमें आपको जो है हम आपसे कोई डिज़ाइन बनाना चाहते हैं। तो एज अ VA उन्होंने कहा कि ठीक है, सॉरी एज अ फ्रीलांसर उन्होंने उन्हें कहा कि ठीक है मैं आपका काम कर देता हूँ, आप मुझे बता दें। तो क्लाइंट ने उन्हें कहा कि आप जो भी आपको पसंद आती है ना डिज़ाइन आप कर दें। उन्होंने अपने एरिया ऑफ एक्सपर्टीज़ के तहत जो है उन्होंने अपना डिज़ाइन बनाया और वो क्लाइंट को भेज दिया। अब क्लाइंट ने उसमें 100 नुक्स निकाल के उसे वापस कर दिया। जबकि सर इजाज़ अली ने एक इशू उठाया क्लाइंट के साथ कि आपने जिस तरह मुझे कहा था मैंने उसी हिसाब से करा है, मैंने और कोई चीज़ नहीं करी, क्योंकि आपने मुझे कहा था कि जैसा डिज़ाइन मैं चाहूँगा वो बना के आपको भेजो, आपने क्लैरिफाई नहीं करा। तो उन्होंने क्लाइंट ने जो है वो सही उनके साथ रवैया नहीं करा। उन्होंने कहा कि जी आपका काम ही बुरा है, आप लोग तो इस तरीके से काम करते हैं, आपने तो फ्रॉड करा है। तो उन्होंने कहा कि मैंने अपना काम कर दिया, आप जो हो मैं अब आपके साथ आइंदा काम नहीं करूँगा